ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। बहुत ही हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है जो हमें नित्य प्रति संध्या काल के समय ये साधना, ये सत्संग जो कक्षा है हमारे लिए, हरि नाम संकीर्तन, हरि चर्चा, जिसका हम सभी घर बैठे ही लाभ ले रहे हैं और हम सभी अपने घर में बैठे ही गुरुदेव भगवान के ऐसे दिव्य तपस्थली, ज्ञानस्थली का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु का दर्शन, गुरु स्थान का दर्शन बहुत ही शुभ माना गया है। हमें विशेषकर ये स्मरण रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नित्य प्रति जब भी हम प्रातः अपने बिस्तर से शयन कक्ष से उठें, तत्काल ही धरती माता को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। पृथ्वी को, धरती को। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में।
प्रिय श्रोताओं, केवल केवल हमारे महाराज श्री कहा करते थे कि एक कोई पलंग है, मंजा है, उसका एक पवा पकड़ लो तो सारा पलंग मंजा हाथ में आ जाता है। और किसी ने वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है, तो एक बक्स पकड़ लो, उसमें बैठ जाओ, हरिद्वार पहुंच जाओगे। समझे नहीं? तो देखो, हमारे धर्मशास्त्रों ने, हमारे विद्वजनों ने, गुरुजनों ने कितना सरल साधन हमें दिया है। एक साधे सब सधे, एक को साधना से। ये धरती माता है, पृथ्वी माता है, समझे नहीं? जब इस धरा पर संकट आता है, अधर्म का ज्यादा बोलबाला होता है, तो पृथ्वी माता ही सबसे पहले उस परमात्मा के समक्ष अरदास करती है, बेनती करती है कि हे मालक, बस आप मेरे से सहन नहीं होता, इतना बड़ा पाप, इतना धर्म। अभी तो आप लोग सुनते हैं, देखते हैं, शायद मन में सोचते भी होंगे कि बहुत पाप हो रहे हैं, बड़े अधर्म हो रहे हैं, ये वो। तो कुछ भी नहीं है महाराज। आप सज्जों का इतिहास पढ़ें, पुराणों में कथाओं का अवलोकन करें तो पता चलेगा आपको। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की समूल हानि हो जाती है, जो असुर अधम होते हैं उनका बोलबाला हो जाता है। आप देखो ना, ये वायस्विक असुर की ही प्रवृत्ति है, जिसने हम सबको धार्मिक कार्य से अलग कर दिया। हाँ, इतना जरूर लाभ है कि हमारे मंदिरों में, हमारे धार्मिक स्थानों में, तीर्थस्थलों में यथावत पूजा होती है, आरती होती है, संध्या बंदन होता है, और बिल्कुल पहले से बढ़िया। हम लोग जाके तो वहां थोड़ा सा भीड़ भाड़ में या कुछ अव्यस्त कर देते थे, लेकिन अब तो हमारे देवस्थानों में, धार्मिक स्थलों में इतनी शांति, इतना स्वच्छता, हाँ जी, देख के आनंद आता है, बढ़िया। और उससे बढ़िया क्या है? घर 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 को हम मंदिर बना रहे हैं। घर में बैठ के गुरु पूजा करते हैं, घर में ही बैठ करके हम अपने इष्ट देव का ध्यान लगाते हैं। हाँ जी। और देखो ना, भगवान स्वयं कहते हैं, रामायण में लिखा है
कोई ई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। ये तो हमारी अज्ञानता है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा ये है वो है, यहाँ से वहाँ से क्यों लॉस हो रहा है इत्यादि कई पहलू हैं। लेकिन जितना समय भजन करने का, घर में रह करके भगवान का नाम लेने का, मेरा ख्याल जितना समय आपको इन दिनों में मिल रहा है, मेरा ख्याल मेरी जिंदगी में तो, मेरी होश में तो मैं कभी ऐसा ज़्यादा देखा नहीं है। महीनों बीत गए अपने घर में। और देखो, मंदिर में भी जाने की एक व्यवस्था बनी हुई है। नहीं तो मंदिर में हम जाते थे, जहां देखो वहीं जूते उतार देते थे, कोई सफाई नहीं, कोई ध्यान नहीं, न आने का न जाने का। अब थोड़ी व्यवस्था बनी हुई है। जूते या तो घर में उतार के जाओ या अपने गाड़ी वाहन में उतारो। मंदिर में जूते बिल्कुल नहीं लेके जाने। हाथ धोना, किसी चीज को हाथ, मंदिर की किसी वस्तु को आपने टच नहीं करना। हम लोगों ने इतनी मानवता फैला दी थी कि हमें पता नहीं कि मंदिर में कैसे जाना है, मंदिर में जाके क्या करना है। अगर कोई पुजारी सेवादार हमें कुछ कहता था ना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता था कि ये हमें टोकते हैं। ये सत्य बात है। भगवान की मूर्ति जो विग्रह है वो केवल दर्शन बस। अब लोग जो फूल चढ़ाते थे, पैसा चढ़ाते थे, फेंकते थे ना, फेंकना नहीं चाहिए। वहां दान पत्र बना, उसमें डालें, या धीरे से जो भी स्थान है वहां श्रद्धा पूर्वक भगवान को, भगवान के प्रति समर्पित करें। ये हमें हमेशा के लिए ध्यान रखना है। घर में, परिवार में, बाजार में, कहीं भी जाएंगे, एक आदत सी बना लो बस। अपने ही बचाव में दूसरे का बचाव है। अपनी सुरक्षा, दूसरे की सेफ्टी। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा, हर हाल में उसकी रजा में रहना चाहिए। राजी रब दी रजा दे बिच रहिए, कुलीच भावें कख ना रहे। राजी रब दी रजा दे बिच रहिए, कुलीच भावें कख ना रहे। ओदी मार भी प्यार नाल सहीए, ओदी मार भी प्यार नाल सहीए, कुली च भावें कख ना रहे। राजी रब दी रजा दे बिच रहिए, कुली च भावें कख ना रहे। जो तुद भावे साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। जिमें तू रखे तिमें आशा रहिए। जे सानू भाई एवें रहना आ जाए, असी अपने मन को ऐदा का बना लीए, तो फिर कहना क्या है? आनंद ही आनंद है।
पामे सुख दे पामे दुख दे। एक भजन गाते ना, तेरे सुख भी प्यारे हैं तेरे दुख भी प्यारे हैं, भजन गाते हैं ना। सो हर समय उसके ध्यान में रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, दुकान में रहें, फैक्ट्री में रहें, किसी काम में भी रहें, उसकी हाजिरी में रहें। भय बन प्रीत न होई, समझे नहीं? किसी न किसी चीज का भय होना चाहिए। पहले घर में बड़े जो बुजुर्ग थे, घर के जो सदस्य थे ना, किसी रूप में, चाहे बच्चे थे या कोई भी थे, उनके घर में भय था। सासू माँ का, ससुर जी का, घर में जो बड़े होते हैं। लेकिन ये जो हमारा आजकल मॉडर्न जमाना आ गया ना, नौजवान लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, ना ना ना, बड़ों की सुरक्षा में रहें। ये मत कहो कि माता पिता हमारे पास रहते हैं ना, हम माता पिता के पास रहते हैं। हम उनकी शरण में रहते हैं, समझे नहीं? तो इसलिए ये जो धरती है, केवल धरती को स्पर्श करने से, प्रणाम करने से, माता बहनों भाई बंधुओं, इस धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी महापुरुष वर्तमान इस धरती के ऊपर तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, विश्राम करते हैं, आगे होंगे, पीछे हो चुके, उन सबको प्रणाम हो जाएगा महाराज। सत्य बात है। ये जो सनातन संस्कृति है ना हमारी वैदिक, ये तो कण कण में भगवान को देखते हैं। क्या पत्थर, क्या लता, क्या वृक्ष, क्या घास, कोई भी जीव। अब हमारे जो देवता देखो, कोई देवता ऐसा नहीं जिसका कोई 4 पैर वाला या 2 पैर वाला या ऊपर उड़ने वाला या धरती पे चलने वाला या रेंगने वाला या जल जंतु उनका वाहन न हो। उस देवता के साथ उसकी सवारी की भी पूजा होती है। ऐसे ही महापुरुष ने लिखा, चींटी के पग घुंघरू बाजे, वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पग घुंघरू बाजे, वो भी साहिब सुनता है। बताओ, नाने ग्रंथांत लिखा हुआ है, हम सुनते हैं कि बिना कान के वो सुनता है, बिना आंख के देखता है, बिना हाथ के सारे काम करता है, बिना पांव के चलता है, बिना वाणी के वक्ता बोलता है। ना उसके हाथ है, ना उसके पैर हैं, ना आंख है, ना मुंह है, ना कान है,
फिर भी सब 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 सुनता है, सब देखता है। उसकी आंख के ओले कुछ नहीं है, सब उसके समक्ष है। समझे नहीं? रामायण में लिखा है, जब धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई कि महाराज धरती के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, रावण जैसे दुराचारी अत्याचारी धर्म को नष्ट कर रहे हैं, पूजा पाठ बंद हो गया, यज्ञ याग आदि करने का हुक्म नहीं है। जो भी ऐसा कार्य करता है उसको मारा जाता है। जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जो दैत्य दानव होते हैं, को उनकी पहचान ऐसे भी उनके सीखे होते हैं, ऐसे दिखाए गए हैं। बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े सिंह, बड़ा डरावना दिखाया गया है, लेकिन उनके आचरण से ही पता चल जाता है। माता पिता और गुरु जो इनकी इज्जत नहीं करता, इनकी कदर नहीं करता, इनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, इनको दुख देता है, साधु महात्मा गुरुजनों को हानि पहुंचाता है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। जो धर्म को नहीं मानते, जो कर्म को नहीं मानते, जो बड़ों की बातों को नहीं मानते, उनके अंदर आसुर के लक्षण होते हैं महाराज। हर बात में क्रोधित हो जाना, थोड़ी सी बात एकदम आग बूला हो जाना, ये तामसिक वृत्ति वाले इंसान का लक्षण है। गंदा खाना तो गंदा ही बोलना, भैड़ी संगत करनी, भैड़े काम करने। समझे नहीं? यही शरीर है, इससे देवता बन सकते हैं, इससे आप महात्मा संत बन सकते हैं, इससे आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, समाज सेवक बन सकते हैं। और यही शरीर अगर हम गलत स्टडी में चले गए तो समाज को नुकसान पहुंचाएंगे। एक हमारे मैंने पढ़ा है श्लोक, 3 चीजें हैं, जैसे व्यक्ति के पास जाए वो वैसे बन जाती है। विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या जो ज्ञान है, हुनर, अगर विद्या किसी अनजान के पास चल जाए तो विवाद करेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा ग्रंथ में लिखा नहीं है। जो ज्यादा पढ़ लिखे जाते हैं ना, तो वो कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं, या जिनको सही मैंने शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो उन शास्त्र की बातों को गलत दुनिया के सामने रखेगा। ये हमारे जो ग्रंथ है ना महाराज पुराण, इनको आम इंसान नहीं पढ़ सकता। इसमें क्या लिखा है? बहुत ही रहस्यात्मक कथाएं लिखी है महाराज। ऐसे प्रसंग है आम इंसान के बड़े बड़े वक्ता भी भूल कर जाते हैं, जो देखा वो बोल दिया। ना 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 ना, ना।
विद्या अनजान के पास जाएगी तो विवाद करेगा, और अनजान के पास धन जाएगा उसको अहंकार हो जाएगा। जिनको ज्ञान नहीं है, जिसने बड़ों की संगत नहीं की है, जिसने सत्संग नहीं किया, और उसके पास ज्ञान होगा तो उसको अहंकार हो जाएगा, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतना पढ़ा हूं, मैं इतना विद्वान हूं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। अगर शक्ति उसके पास जाएगी वो दूसरों को तंग करेगा, दबाएगा, मारेगा, डराएगा। खलस्य साधो विपरीत में, खल मैंने मूर्ख, मन मत। ऐसे मूर्ख के पास विद्या होगी तो वो झगड़ा करेगा, धन जाएगा तो अहंकार हो जाएगा, अगर शक्ति थोड़ी सी मिल गई तो डराएगा वो। और यही चीजें अगर किसी समझदार इंसान के पास चली गई, खलस से साधो, साधो मैंने सज्जन, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या उसकी ज्ञान के लिए होती है जी, धन उसका दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। तो इसलिए माता बहनों बहुत सारी चीज समझने वाली है, नोट कीजिए। सबसे पहले तो आप घर से भक्ति आप कर सकते हो। अगर घर में आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, बोलचाल अच्छी नहीं है, बाहर जाके कितना भी अच्छे बन जाओ उसका लाभ नहीं होगा। सत्य बात है। घर से भक्ति, जब उठो उठते समय ही पांव रखने से पहले धरती माता को दाहिने हाथ से या दोनों हाथ से स्पर्श कीजिए, पूरी श्रद्धा से भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। मानी मन धरती माता को कि हे धरती माता मैं आपको प्रणाम करता हूं, या हे धरती माता मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्या काम, कुछ नहीं। ये केवल धरती माता को प्रणाम करने से महाराज धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवस्थान हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी संत महात्मा गुरु पीर विद्यमान हैं, उन सबको एकाएक प्रणाम हो जाएगा। देखो, ये जो हमारी सनातन पद्धति है ना, इसको देख करके लोग मजाक करते हैं। आप वृक्षों को पानी देते हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। ना ना ना, इसमें कोई रहस्य है हमारा। पीपल क्या है, बरोटा क्या है, बेरी क्या है, केला क्या है, ऐसे औषधियां हैं हमारा। और आजकल तो सभी कहते हैं कि वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों की सेफ्टी करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए, हरियाली की बहुत जरूरत है। तो इसलिए सबसे पहले घर से भक्ति शुरू करो, पहले पक्षी को प्रणाम करो, उसके बाद आपके जो हाथ है, देखो ये जो हमारा मनुष्य का शरीर है, ये चलता फिरता मंदिर है। इसमें परमात्मा ही आत्मा के रूप में हम सब के भीतर विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाश, मविवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। वेद कहते हैं अमृत से पुत्र, हम सभी अमृत परमात्मा के ही संतान हैं। और रियली सत्य बात है। जब तक हम उनको पा नहीं लेंगे हमें शांति आराम नहीं मिलेगा, हम विश्राम नहीं मिलेगा।
उसको पाने के लिए ही ये मनुष्य का जन्म मिला है महाराज। और तत्काल उठने के बाद बैठ जाए या खड़े हो जाए, अपने हाथों को देखें, बस मन ही मन। बोलना नहीं है, ये तो समझा रहा हूं आपको मैं। आप हाथ ऐसे सीधे कर लें, उनको आंखें खोल के सुबह देखें। जो हमारी उंगलियां हैं इनके अग्रभाग का दर्शन करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हमारे हाथों के आगे पहले हिस्से में लक्ष्मी का वास है। ये सत्य बात है महाराज। आप देखना, ज्योतिष शास्त्र के जो जानकार हैं उनको सब पता है। ये जो रेखा है ना हमारे हाथ में, हाँ, आप थोड़ा सा बारीकी से देखना, जो आपकी अंगूठा है, 4 उंगलियां हैं, इनमें शंख का निशान होगा। पद्म का तो बहुत कम ही होगा, कमल का निशान। ऐसी लकीरें मस्तक की, हाथ की, हमारे पेट की, जहां जहां भी हमारे शास्त्रों ने, ज्योतिष ने इसका बड़ा कुछ, आंख के बारे में, नाक के बारे में, जो जानकार है वो नाक दे करके, आंख दे करके, कान दे करके, पूरे शरीर का चलने से ही, जब इंसान चलता है तो बता देते हैं कि इस इंसान की प्रकृति कैसी है। बैठना, उठना, तो उठ करके कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दशमी। हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में, हथेली के मूल में भगवान विष्णु का ध्यान करें। हाथ का देवता, हमारे कान का देवता, हमारी आंख का देवता, हमारे नाक, दोनों नाकों के देवता, हमारी जीवा का देवता, हमारी रसना का देवता, हमारी चमड़ी का देवता, हर चीज का देवता है। ओंकार का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, अंतस्करण जो अंदर के है, और बीच में त्रिवेणी है। और गुरबाणी तो कहते कि 68 तीर्थ तुम्हारे भीतर है। ऐसा सुंदर शरीर पाकर के अगर फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, संतुष्टि नहीं है, हम लाभ नहीं उठा सकते, तो ये कमी हमारी है। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। आदमी की तरह आजकल आदमी की तरह आजकल आदमियत न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया। तो परमात्मा ने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने जैसा शरीर दे दिया। भगवान कच्छप बने, भगवान मच्छ बने, मत्स्य, घोड़ा बने, सुअर बने, शूकर, बराह अवतार, नरसिंह बने, जिसको देख करके देवता भी डर गए, खुद लक्ष्मी डर गई। हम उनको क्यों नहीं मानते, उनकी फोटो क्यों नहीं रखते? राम कृष्ण क्यों मानते हैं? इसलिए मानते को हमारे जैसे, 2 हाथ हैं उनके, सेम टू सेम, नाक, आंख, कान,
हैं परमात्मा, हैं दिव्य विभूति, और वही शक्ति हमारे भीतर भी है। नहीं ये मत सोचना कि हमारे में कमी है, बिल्कुल। तो इसलिए हमें इसका लाभ लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूँगा आप सबसे कि जब भी संध्या का समय हो तो आप बस बैठ जाएं आसन लगाकर। जो भी नाम आप पूर्व में दिया है, ये तो ओम मैं वैसे ही आपको उच्चारण करके सुनाता हूँ, बताता हूँ। जो भी नाम दिया है गुरु ने, उस नाम का जप करते हुए आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है और थोड़ा बैठना है। बच्चे की न्यायी चंचलता नहीं करनी, भागा दौड़ी, थोड़ा बैठने की आदत डालना। बैठने से मन एकाग्र, मन को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। इसलिए भजन में बैठना चाहिए, साधना करनी चाहिए। भजन के बिना ना जाने क्या बनना पड़ेगा। कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, सांप, छिपकली, ना जाने क्या बनना पड़ेगा। ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा है। संभल जाए, समय का लाभ उठाए। जो निकल गया निकल गया, जो रह गया उसको तो संभाले। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है। सबको शुभकामनाएं। 2 लाइनें भजन की मैं आपको सुना दूं, उसके बाद शाही साहब आपसे जुड़ेंगे। मैं सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगा। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। चाहत में तेरी सतगुरु, चाहत में तेरी सतगुरु, दिल हो गया दीवाना। चाहत में तेरी सतगुरु, चाहत में तेरी सतगुरु, दिल हो गया दीवाना। तेरी शरण में पाया खुशियों का सब खजाना। तेरी शरण में पाया। तेरे ऊंचे दर के देखे, ऊंचे असूल हमने। तेरे ऊंचे दर के देखे, ऊंचे असूल हमने। तभी दाखला लिया है, तभी दाखला लिया है, तेरे सकूल हमने। तभी दाखला लिया है, तेरे सकूल हमने। पाठ रूहानियत का, पाठ रूहानियत का, नित नित हमें पढ़ाना। पाठ रूहानियत का, नित नित हमें पढ़ाना।
तेरी शरण में पाया। खुशियों का सब खजाना चाहत में तेरी सतगुरु। सच्चाई नर्मता का, सच्चाई नम्रता का हमें ऐसा ज्ञान देना। सच्चाई नम्रता का हमें ऐसा ज्ञान देना। निर्माण रह के सीखे, निर्माण रह के सीखे, दूजों को मान देना। निर्माण रह के सीखे, दूजों को मान देना। सुमति का सबको बख्शो, सुमति का सबको बख्शो। अब तो कृपा निधाना। सुमति सबको बख्शो, अब तो कृपा निधाना। चाहत में तेरी सतगुरु, दिल हो गया दीवाना। चाहत में तेरी सतगुरु, दिल हो गया दीवाना। तेरी शरण में पाया, तेरी शरण में पाया। खुशियों का सब खजाना तेरी शरण में पाया। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय।